शादी के बाद जब अवनी पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसे सबसे अजीब बात ये लगी कि उस घर में सबकी सांसें जैसे किसी एक इंसान की मर्जी से चलती थीं। वो इंसान थी काव्या, घर की बड़ी बेटी। सुबह की चाय कब बनेगी, कौन क्या पहनेगा, कौन कब बाहर जाएगा, हर छोटी बड़ी बात में आखिरी फैसला उसी का होता। इतना ही नहीं, अवनी ने कई बार देखा कि उसके सास ससुर तक काव्या के सामने धीमी आवाज में बात करते थे। पहले पहल अवनी को लगा शायद काव्या बहुत घमंडी है। न वो किसी से ज्यादा हंसकर बात करती, न किसी के साथ बैठती। हमेशा सादी सूती साड़ी, बिना मेकअप का चेहरा और आंखों में अजीब सी कठोरता। सुबह 5 बजे उठना, योग करना, फिर ऑफिस निकल जाना, शाम को लौटकर अपने कमरे में बंद हो जाना। घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन उसके बिना घर का एक फैसला भी नहीं होता था। अवनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता इतना अकड़ किस बात की है। एक दिन उसने अपने पति निखिल से पूछ ही लिया, सब लोग आपकी दीदी से इतना डरते क्यों हैं? निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर कहानी ऊपर से वैसी नहीं होती जैसी दिखती है अवनी। लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। अवनी की चिढ़ और बढ़ गई। उसे लगता था इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, निखिल की बुआ आई। बातों बातों में अवनी से पूछ बैठी, तुम्हें काव्या अब भी गलत लगती है? अवनी ने झिझकते हुए कहा, गलत नहीं, लेकिन बहुत कठोर हैं वो। बुआ की आंखें अचानक बुझ सी गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कठोर लोग अक्सर बहुत टूटे हुए होते हैं बेटा। और फिर जो कहानी अवनी ने सुनी, उसने उसकी सोच बदल दी। कभी काव्या इस घर की सबसे चुलबुली लड़की थी। हंसती थी तो पूरा घर खिल उठता था। कॉलेज में टॉपर, गाने का शौक, हर त्योहार की जान। फिर उसकी शादी हुई। बहुत प्यार करने वाला पति मिला। सब कुछ सपनों जैसा था। लेकिन शादी के 3 साल बाद डॉक्टरों ने बताया कि काव्या कभी माँ नहीं बन सकती। बस उसी दिन से उसकी दुनिया बदल गई। जिस पति ने साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी ने दूसरी शादी के लिए तलाक दे दिया। ससुराल वालों ने कहा, जिस औरत की गोद सूनी हो वो घर के लिए अशुभ होती है। काव्या वापस मायके लौट आई, लेकिन वो पहले वाली काव्या नहीं रही। उसने रोना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया, सपने देखना बंद कर दिया। बस एक चीज शुरू कर दी, खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई उसे दया की नजरों से ना देख सके। उस दिन पहली बार अवनी को काव्या की खामोशी के पीछे छिपा तूफान दिखाई दिया। उस रात उसने देखा काव्या अपने कमरे में अकेले बैठी पुरानी बच्चों की फ्रॉक को सीने से लगाए रो रही थी। अवनी का दिल भर आया। उस दिन के बाद अवनी ने काव्या से दूरी बनाना छोड़ दिया। वो छोटी छोटी बातें करने लगी। कभी उनके लिए चाय बना देती, कभी ऑफिस से लौटने पर उनका इंतजार करती। लेकिन काव्या बस हल्की सी मुस्कान देकर रह जाती, जैसे उसने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हों। कुछ महीनों बाद अवनी माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन अवनी ने नोटिस किया काव्या उससे और दूर रहने लगी थी। शायद उसकी कोख का खालीपन अवनी की खुशियां देखकर और गहरा जाता था। एक दिन सब लोग बच्चे के नामों पर चर्चा कर रहे थे। निखिल बोला, मुझे बेटा चाहिए। सास बोली, मुझे तो बस स्वस्थ बच्चा चाहिए। तभी अवनी मुस्कुराकर बोली, मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल काव्या दीदी जैसी। पूरा कमरा शांत हो गया। काव्या ने पहली बार सिर उठाकर अवनी को देखा। उनकी आंखें भर आई थीं, लेकिन वो कुछ बोले बिना कमरे से चली गई। उस दिन अवनी समझ गई, काव्या का दिल अब भी जिंदा है। समय बीता और अवनी ने एक प्यारी सी बेटी का जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन सबसे आखिर में अस्पताल पहुंची काव्या। वो चुपचाप बच्ची को देखती रही, फिर मुड़कर जाने लगी। तभी अवनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कमजोर आवाज में बोली, दीदी अपनी बेटी को गोद में नहीं लेंगी? काव्या ठिठक गई। अवनी, ये तुम्हारी बेटी है। अवनी मुस्कुराई, नहीं, ये उस औरत की बेटी है जिसने टूट कर भी जीना नहीं छोड़ा। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आपकी तरह मजबूत बने। और उसने अपनी नन्ही बच्ची काव्या की गोद में रख दी। बस उसी पल कुछ टूटकर बिखर गया, शायद बरसों से जमा दर्द। काव्या बच्ची को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों बाद पहली बार निखिल ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगा लिया। सास की आंखें नम थीं और अवनी ने पहली बार उस घर में काव्या की खुलकर हंसी सुनी। उस दिन घर में सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं हुआ था, एक टूटी हुई औरत फिर से जी उठी थी।